फिर से स्वागत है दोस्तों। नई कहानी में चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए अंतिम तक। सपनों की राख से उठी चिंगारी, द स्पार्क दैट रोज फ्रॉम एशेस ऑफ ड्रीम्स। भावनात्मक, रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सपनों की चिता जलती है। रात के तीसरे पहर शहर की सबसे पुरानी गली में एक टूटा हुआ दरवाजा कराहता है। उस वीरान कमरे में दीवारों पर धुएं की काली छाप है, जैसे कभी वहां आग भड़की हो। पर आग किसी चीज की नहीं, किसी के सपनों की थी। कमरे के कोने में बैठा है एक झुकी हुई कद काठी वाला इंसान, आशिक। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि हार की राख जमी है। हाथों में फटी हुई डायरी है, एक ऐसा अतीत जिसे वो जितना मिटाना चाहता है वो उतना ही उसके दिल पर उभरता है। आशिक कभी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार बनने निकला था। उसकी कहानियों में ऐसा जादू था कि लोग पढ़ते ही रोने लगते थे, हंसते थे, जीते थे। पर प्रकाशकों ने हर बार उसे लौटाया। भावनात्मक तो है पर बिकेगा नहीं। उसकी माँ की आंखें बुझ गई थीं जब उसने कहा था, बेटा अब कुछ और कर ले, ये सपना तेरे पेट नहीं भरेगा। और उस दिन आशिक ने अपनी हर पांडुलिपि जला दी, लेकिन एक पन्ना, सिर्फ एक पन्ना बचा था, वो भी गलती से। बारिश की एक रात जब बिजली चमकी तो आशिक को किसी की परछाई दिखी। वो कोई चोर नहीं था बल्कि एक छोटा सा लड़का था, साहिल, 11 साल का, जो हर शाम पास की दीवार के पीछे से आशिक को चुपचाप लिखते देखता था। साहिल डरते हुए, आपकी कहानियां रोने जैसी नहीं हैं, वो जिंदा कर देती हैं। आशिक ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। कोई बच्चा जो टूटी हुई डायरी में उम्मीद ढूंढ सकता है। वो पहली बार हंसा, हल्का सा, पर वो हंसी डर जैसी थी कि कहीं फिर से सपना न जाग जाए। साहिल रोज आने लगा और आशिक, जिसकी कलम रूठ गई थी, फिर से चलने लगी। वो बच्चा कहता, आज वाली कहानी में डर मत डालना भैया, वो मेरी माँ को सुनानी है। धीरे धीरे मोहल्ले के और बच्चे भी आने लगे। एक दिन आशिक ने देखा उसकी छोटी सी झोपड़ी अब कहानियों का मंदिर बन गई है। पर तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रात को किसी ने आशिक की झोपड़ी में आग लगाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जिस जमीन पर वो बैठकर बच्चों को कहानी सुनाता था वो अब किसी बिल्डर को बेच दी गई थी। लेकिन जिस दिन झोपड़ी जलाई गई उसी दिन बच्चों ने अपनी जान पर खेलकर आशिक की डायरी बचा ली, वो आखिरी पन्ना भी। अगली सुबह एक पत्रकार वहां पहुंचा। बच्चों के आंसुओं में, राख की गंध में और एक अधजली डायरी में उसे ऐसा कुछ मिला जिसे उसने अखबार की हेडलाइन बना दी। एक झोपड़ी, एक अधूरा लेखक और बच्चों की चिंगारी, इंसानियत का असली चेहरा। आज आशिक भारत के दूर दराज इलाकों में जाकर ऐसे बच्चों को सिखाता है जिनके सपने हर रोज कुचले जाते हैं। उसकी किताब चिंगारी जो राख से उठी आज स्कूलों में पढ़ाई जाती है। और उस किताब का पहला पन्ना अब भी वही है जो गलती से बचा था, जिसमें लिखा था, अगर एक भी दिल मेरी कहानी से हिम्मत पा जाए तो मेरी हार भी जीत है। संदेश, जब दुनिया तुम्हारे सपनों को राख बना दे तब याद रखना, चिंगारियां बुझती नहीं, बस इंतजार करती हैं सही वक्त का। और जब वो उठती हैं तो इतिहास रच देती हैं।